हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम एक पूरी नई सीरीज चालू करेंगे जिसका नाम पांडास है। पांडास कहाँ यूज होता है, किस इंडस्ट्री यूज केस के लिए यूज होता है, हर चीज हम काफी डिटेल में समझेंगे। उसके एक एक फंक्शन, फंक्शन के अंदर के पैरामीटर्स, कब यूज करना और मेजरली कैसे इंडस्ट्री प्रॉब्लम डेटा साइंस पर्सपेक्टिव से सॉल्व करना, हम ये समझेंगे। तो इसमें हमारे पास काफी इंडियन डेटा सेट्स है एंड यू आर गोइंग टू लव दिस अ लॉट, द कंप्लीट पांडा सीरीज। So let's get started with this. I will quickly share my screen. Okay, तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज पांडास। अब इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ पांडास, मतलब कि डेटा फ्रेम क्या है, एक सीरीज क्या है, और पैनल क्या था। बिकॉज पैनल अब नहीं रहा, पैनल डेप्लीकेट हो गया, मतलब प्रीवियस वर्जन्स में था। तो बेसिक आइडिया लेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं। फिर एक सीएसवी फाइल जो हम सब ने देखा है, ये एक्सेल फाइल जो रहती है, ओके, जिसमें बॉक्सेस रहते हैं, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, उसको रीड कैसे करना वो देखेंगे। और लास्ट में एक इंडस्ट्री यूज केस स्मॉल, क्योंकि ये पहला सेशन है, इसमें हम 9 से 10 सेशन करेंगे। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री यूज केस से। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें फर्स्ट थिंग हम समझेंगे कि पांडास में सीरीज क्या रहता है। ठीक है, अभी देखो, हमने नंपाई पकड़ा, हमने लिस्ट समझा, ये दोनों चीज हमने समझी भी है। उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते थे, जैसे नंपाई एरे में स्टोर करते थे, एक लिस्ट में स्टोर करते थे। तो ऐसा समझो कि कोई एक सेल्स का डेटा है। हम इसको समझ सकते हैं कि अभी कुंभ मेले में चाय का सेल्स कितना है, फॉर एग्जाम्पल। या कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अम्ब्रेला का सेल्स कैसा है। तो लेट्स से कि फर्स्ट मंथ में वो 100 था, सेकेंड मंथ में वो 200 था, तीसरे मंथ में 300 और चौथे मंथ में 400। तो हमने अभी क्या किया, इसको लिस्ट फॉर्मेट में सेव कर लिया। ठीक है, यहां तक के बहुत सिंपल है, हमने ये चीज अभी तक कर रखी है। ये सिंपल एक लिस्ट है जिसमें हमारा डेटा है। बट अब इस डेटा को समझना कि इसमें से जनवरी कौन सा है, फरवरी कौन सा है, तो ये कैपेबिलिटी लिस्ट में नहीं है। अगर आप लिस्ट में स्टोर करोगे तो आपको फिर इसको ऐसे स्टोर करना पड़ेगा, जनवरी कॉमा 100, फिर कॉमा फेब्रुअरी कॉमा 200, लाइक दिस। अब इसमें इंडेक्सिंग काफी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि आप जनवरी का डेटा कैसे निकालोगे, इसमें आपको अगर पूरे ईयर का सम चाहिए तो कैसे निकालोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो जाते हैं। तो हमारे पास जब डेटा इस फॉर्मेट में हो कि सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू हो या कैटेगोरिकल वैल्यू या कोई भी वैल्यू हो, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ एक कॉलम में डेटा हो, कोई एक चीज का डेटा हो, तो हम सीरीज के लिए जा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई सीरीज को वन डायमेंशनल बोलते हैं। वन डायमेंशन मींस सिर्फ एक ही डेटा। वो हो सकता है वो सेल्स का डेटा हो, वो हो सकता है कि आप सबके नाम का डेटा हो, फॉर एग्जांपल मेरे पूरे सब्सक्राइबर्स का, जैसे आकाश, राजू, काजू, गजोधर। तो ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं फॉर से। तो ये भी एक सीरीज हो गया। जो भी डेटा एक मतलब सिंगल रो या सिंगल कॉलम फॉर्मेट में हो, उसको वन डायमेंशनल डेटा, उसको सीरीज डेटा बोलते हैं। तो इसमें जैसे ये लिस्ट हो गया, अब इस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पीडी डॉट सीरीज फंक्शन का यूज करेंगे, पीडी डॉट सीरीज। अब इस सीरीज में दो चीज रहती है। सीरीज में आपको आपका डेटा देना रहता है जो हमारे पास है ऑलरेडी, वो लिस्ट फॉर्मेट में हो सकता है, वो एरे फॉर्मेट में हो सकता है, वो टपल फॉर्मेट में हो सकता है। तो हम वो सीरीज में वो डेटा देंगे पहले। फिर डेटा देने के बाद में अब हमें इंडेक्स, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंडेक्स। तो हम इसके अंदर एक इंडेक्स भी देंगे, सो कॉमा इंडेक्स, एंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू लाइक जनवरी, फेब्रुअरी, लाइक दिस। आपने जो यहाँ पे देखा, या आप कोई भी इंडेक्स दे सकते हो, लाइक ABCD 1 2 3 4, जो इंडेक्स आपको देना है। ऐसा समझो कि आपके पास जो बुक है उसमें आपके पास जो मार्जिन है, इस मार्जिन में आप जो भी वैल्यूज देते हो, जैसे आप 1 2 लाइन नंबर दे सकते हो, आप लाइन नंबर ABCD भी दे सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इंडेक्स। तो हमने पीडी डॉट सीरीज फंक्शन यूज किया, इस डेटा को सीरीज में कन्वर्ट किया। अब लेट्स सी कि हाउ ये डेटा दिखता कैसे है। तो ये देखो, अभी इसमें आप देखोगे तो वी हैव जनवरी, जनवरी में 100, फेब्रुअरी में 200,
मार्च में 300। सो नाउ ये काफी अच्छा फॉर्मेट है एक लिस्ट एक एरे से बेटर, क्योंकि अब इसमें आप इंडेक्स से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा में से इस डेटा में से मुझे जैन की वैल्यू चाहिए, तो आई कैन जस्ट सिंपली गेट दैट जैन का वैल्यू। ओके, एक सेकेंड। इसमें हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। सॉरी, हाँ डेटा नहीं, डेटा लिस्ट है। मैंने यहाँ पे सेल्स यूज करना चाहिए था, सेल्स, क्योंकि सेल्स सीरीज है, हम डेटा पे नहीं लगा सकते हो, सेल्स पे लगा सकते हो। तो ये सिंपल तरीका है, ये फायदा है सीरीज का। तो हम सीरीज में हम जस्ट सीरीज का नाम और उसके बाद में अपने को जो भी इंडेक्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल चाहिए तो हम यहाँ पे अप्रैल लिखेंगे, तो अप्रैल का डेटा आ जाएगा। इस टाइप की इंडेक्सिंग लिस्ट में पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की इंडेक्सिंग एरे में पॉसिबल नहीं है, इस टाइप की इंडेक्सिंग मल्टी डायमेंशनल एरे में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये फायदा है इंडेक्स का, जिससे आप डेटा काफी इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसमें इसका यूज केस क्या है? सीरीज वन डायमेंशनल, जब भी आपके पास सिर्फ वन डायमेंशनल डेटा हो तब यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। सिर्फ इमेजिन करो कि आपके पास मंथली सेल्स है दिल्ली के समोसे का। ठीक है, दिल्ली में मंथली सेल्स है, जनवरी में 100 समोसे, फिर 200 समोसे, लाइक दैट। तो आप क्या करोगे, आप ये डेटा आप सीरीज यूज कर सकते हो। आपको ट्रैक करना है कि डेली फुटबॉल में गोल्स कितने हो रहे हैं, 7 गोल, 10 गोल, 12 गोल। आप स्टॉक को कोई आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक ही सिंगल स्टॉक को, तो वो डेटा सीरीज में रह सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद में नेक्स्ट काफी इंटरेस्टिंग है डेटा फ्रेम। ये तो हो गया जब हमारे पास सिर्फ सिंगल डेटा है। बट लेट से हमारे पास में जनवरी के साथ में, ठीक है, अभी हमारे पास जनवरी में सिर्फ समोसों का सेल्स नहीं है, हमारे पास साथ में कचौरी का भी सेल्स है। ठीक है, तो जनवरी में 100 समोसे बिके और 200 कचौरी बिकी, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो अब ये सीरीज नहीं बचा, वाई? क्योंकि अब इसमें एक कॉलम नहीं है, इसमें दो कॉलम है। बेसिकली एक से ज्यादा है, तो इसको टू डायमेंशनल बोलेंगे। मल्टीपल कॉलम्स, एक और कॉलम भी रहा तो भी टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें कॉलम्स है और इसमें इंडेक्स है। कॉलम और इंडेक्स, मल्टीपल कॉलम्स, एक के ऊपर। सिर्फ एक रहा तो 1D, दैट इज सीरीज। एक के ऊपर रहे तो दैट इज 2D, दैट इज डेटा फ्रेम। सो अब डेटा फ्रेम देखो, मैंने यहाँ पे एक डमी डेटा फ्रेम बनाया है। कैसे बना सकते हो आप डमी डेटा फ्रेम? काफी इजी, आप डिक्शनरी के थ्रू बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले एक डिक्शनरी बनाना है। अब डिक्शनरी में की और वैल्यू रहता है, तो फॉर एग्जांपल अपने की का नाम रखा हमने, लेट्स से कि हमें यहाँ पे चाहिए की एज समोसा, समोसे का सेल। ठीक है, तो समोसा एज अ की, और इसका सेल्स कितने हैं, लेट्स से फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ में 100, फिर सेकेंड मंथ में 200, लाइक दिस। सेम वे हमारे पास कचोरी भी है, तो हम यहाँ पे कॉमा देके जैसे एक डिक्शनरी बनाते हैं हम। डिक्शनरी में क्या रहता है, की और वैल्यू, की और वैल्यू। तो की कोलन वैल्यू, फिर एक और की दिया मैंने और एक और वैल्यू। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर हम डिक्शनरी में पास करेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लेट्स से कचोरी लिखा मैंने, और कचोरी की सेल्स है लेट्स से 1000 और 2000। ठीक है, अभी ये डिक्शनरी रेडी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डी नाम से सेव करता हूँ, ये डी डिक्शनरी है मेरी। ठीक है, एक बार ये डिक्शनरी देख लेते हैं कैसे दिखती है। नॉर्मल डिक्शनरी जैसी, इसके अंदर समोसा है उसकी सेल्स, कचौरी है उसकी सेल्स। अब ये नॉर्मल डिक्शनरी को एक्सेस करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कोई एनालिसिस करना है तो हम फंक्शंस नहीं लगा पाएंगे इस पे। तो हम क्या करेंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये फंक्शन को यूज करेंगे और इसमें ये डिक्शनरी पास कर देंगे, दैट्स इट। तो अब आप देखो कितना बेहतरीन टेबल बन के आएगा यहाँ पे। तो डेटा फ्रेम का मतलब ही ये है कि दैट इज यूज फॉर टेबल्स। जहां पे आपके पास मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स रहे, वहां पे आप डेटा फ्रेम यूज करोगे।
तो आप देखो कितनी बेटर और कितनी बढ़िया डेटा फ्रेम बन के आई है, दैट इज समोसास एंड कचौरी। सेम चीज अब थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके गए हम। इसमें हमने क्या किया, सब पूरे सिटी का नाम, ओके, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई। अब इसको विजुअलाइज करो कैसा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां जितनी भी आपकी कीज है वो कॉलम नेम में आ रही है। तो समोसा की थी तो ये कॉलम नेम में आ गया, कचौरी की थी कॉलम नेम में आ गया। तो यहाँ क्या होगा, सिटी आपकी की है तो सिटी इज अ कॉलम नेम, देन पॉपुलेशन इन मिलियंस, दैट इज योर की नेम, और फिर एवरेज टेम्परेचर ये आपका की नेम हो गया। फिर ये वैल्यूज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, ये हो गई इसकी चार वैल्यूज, और उसके सामने उसका पॉपुलेशन और उसके सामने उसका टेम्परेचर। सो इस प्रकार से ये डेटा फ्रेम दिखेगा। अब आप देखो कितना ब्यूटीफुल डेटा फ्रेम दिखेगा। ठीक है, ये प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप हटा दो, प्रिंट के वजह से थोड़ा सा ये रोज एंड कॉलम्स प्रॉपर नहीं दिखते, नहीं तो देखो आप कितने मस्त दिखते हैं। तो यू कैन सी दैट कि सिटी, पॉपुलेशन एंड एवरेज। सो मुंबई का पॉपुलेशन है 20 मिलियन और उसका एवरेज टेम्परेचर है 27। ठीक है, तो ये हमने एक डमी डेटा सेट खुद बनाया और आपको बताया कि डेटा फ्रेम दिखती कैसी है। सेम वे अब पैनल क्या था ना, पैनल अब डेप्रिकेट हो गया। पहले यूज होता था 3 डायमेंशनल डेटा के लिए होता था वो, ठीक है, जिसमें रो, कॉलम्स और एक और चीज और रहती है। ठीक है, थर्ड डायमेंशनल के लिए यूज होता था मल्टी डायमेंशनल। अब उससे बेटर लाइब्रेरीज, इट्स बेटर टू यूज लाइब्रेरीज लाइक numpy और एक्सरे फॉर दैट। सो पैनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं आता नहीं है, कहीं यूज नहीं था, इसके लिए वो डेप्रिकेट हो गया है। इसके लिए पांडास ने उसको डेवलप नहीं किया। ठीक है, तो ना, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब रीड सीएसवी फाइल्स। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट पे आप फॉर एग्जांपल जाओगे, तो मेरे को एक मिनट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट देखते हैं हम, जैसे इंडियन कोविड डेटा सेट, इसमें आप देखोगे तो कोविड-19 का डेटा सेट है हमारे पास में। तो अब ये फाइल्स जो रहती है जनरली, जो कंपनी की फाइल्स रहती है या कोई भी फाइल्स रहती है, ये जनरली सीएसवी फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में रहती है। जैसे कि इसमें भी आप देखोगे तो डॉट सीएसवी फॉर्मेट है। सीएसवी मतलब क्या रहता है, कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फाइल इसमें से ओपन करें, तो आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यूज है ये कॉमा सेपरेटेड रहती है। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 16, 01, 20, 21। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी इंडिया, दैट इज कॉमा सेपरेटेड। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सीएसवी फाइल। अब ये फाइल में डेटा रहता है, तो हमें ये डेटा पाइथन में यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, ये सीएसवी फाइल। ठीक है, मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। अब देखो इसके अंदर एक फंक्शन है पीडी। हम पांडास को कैसे इंपोर्ट किया है वो भी ध्यान रखना, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। लाइक नंपाई को किया था इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, हियर इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पांडास को इंपोर्ट किया पीडी में। अब फर्स्ट फंक्शन आप देखने जा रहे हो, आप इसके नोट्स भी बना लो, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अब इसमें आपको क्या करना रहता है ना, सीएसवी का नाम देना रहता है, और मेजरली वो कहाँ पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल आपके सी ड्राइव में स्टोर है, फिर उसके बाद में लेट्स से एक फोल्डर है स्टडी नाम का, उसके अंदर हार्ड स्टडी, लेट्स से लाइक दिस, की आपके मल्टीपल फोल्डर्स है, तो वो पूरा पाथ देना रहता है। अभी हम कोलैब में काम कर रहे हैं, तो कोलैब में क्या रहता है, यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को क्लिक करके यहाँ पे अपलोड बटन है, यहाँ पे आप डायरेक्टली वो फाइल अपलोड कर सकते हो। तो देखो मैंने इंडियन कोविड डेटा सेट का फोल्डर यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताऊं फाइल, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको, देखो। तो ये सीएसवी फाइल के अंदर टोटल स्टेट्स है, देखो महाराष्ट्र है, उसमें टोटल कितने केसेस है, कितने रिकवर्ड हो गए और कितनी डेथ्स है। तो ये इस टाइप का डेटा है ये। तो अब ये डेटा फ्रेम जो सीएसवी फॉर्मेट में था, मैंने यहाँ पे पीडी डॉट रीड सीएसवी फंक्शन यूज किया, एंड यू कैन सी दैट कि वो फाइल उसने रीड कर ली, एंड आपको ये डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ pd डॉट रीड सीएसवी फंक्शन वर्क। सबसे पहला फंक्शन, जस्ट सिंपल pd डॉट रीड सीएसवी। आप इसको टाइप करके देखो, इसको समझ के देखो, आपको बेटर समझ में आएगा। ये सीएसवी फाइल में दे दूंगा आपको, आप अपलोड करो और इसको यूज करके देखो, रन करके। कोई प्रॉब्लम आता है कमेंट्स में बोलो, आई विल सॉल्व दैट। अब इसमें काफी सारे पैरामीटर्स रहते हैं, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसमें वो सब पैरामीटर्स मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी इसका इंडस्ट्री यूज केस आप ऐसा समझो कि आपके पास में एक सीएसवी फाइल, एक हॉस्पिटल का कोविड डेटा है, आपको ये एनालाइज करना है
कि कितनी डेथ्स हुई है, कितने रिकवर हुए हैं, कोई नया वायरस आ रहा है तो कितने को अफेक्ट कर रहा है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। ऑन एन एवरेज आपको ये क्वेश्चन देना है कि ये बच्चों को अफेक्ट कर रहा है ज्यादा या बड़ों को कर रहा है या बूढ़ों को कर रहा है, इस टाइप से। तो ये सब डेटा आप एनालाइज करने के बाद ही कर सकते हो, और एनालाइज क्या करोगे आप, पाइथन में। ठीक है। अब देखो इसमें एक कमांड दिख रही है हमें, डीएफ डॉट हेड। ये कमांड मैंने आपको नहीं समझाई, अब ये कमांड समझते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा। मतलब स्टार्टिंग में हम कैसे करते हैं ना, कि अपने को कोई भी बुक मिली फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी डू, वी रैंडमली जस्ट एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये बुक प्रॉपर है कि नहीं है। या कोई भी चीज में जब हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू करते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल एक्सप्लोरेशन। कोई भी चीज हो सकती है वो। ओके। लाइक हम बॉल भी खरीदते हैं तो हम पूरे चारों साइड से देखते हैं, या रैकेट लेते हैं तो हम चारों साइड से देखते हैं। तो इनिशियल एक्सप्लोरेशन जो है उसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो पहला फंक्शन इसका। अब इसमें कैसा रहता है कि आप जो भी ये डेटा फ्रेम लोगे, लेट्स टेक दिस डेटा फ्रेम, और इस पे हम ये सब कमांड्स मैं आपको चला के बताऊंगा कितने इजी है और कितने बढ़िया कमांड्स है। तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। अब हो सकता है ना कि ये देखो इसमें अभी टोटल 5 ही रोज है, बट इमेजिन, अभी ये तो डमी डेटा सेट बताने के लिए मैंने आपको बताया, बट इमेजिन करो कि आपके पास पूरा डेटा है, तो जितने स्टेट्स है उनका डेटा, लेट्स से स्टेट में भी सिटी वाइज डेटा, सिटी में भी लेट्स से डिस्ट्रिक्ट वाइज समथिंग, मैं और उसको फर्दर डाउन किया, तो ये रोज जो अभी 5 है, ये 5,000 हो सकती है, 5 करोड़ रोज हो सकती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हमको स्टार्टिंग की टॉप 5 रोज देखना है, हम इसे लिखते हैं डीएफ डॉट हेड। ठीक है, हेड मतलब मुंडी, मुंडी मतलब स्टार्टिंग 5 रोज, सो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 5 रोज। तो आपको जब भी इंस्पेक्ट करना हो तो आप उसके स्टार्टिंग के 5 रोज देख लो, ये बराबर डेटा फ्रेम है या नहीं, वैल्यूज इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यूज कैसी है, क्या है ये डेटा सेट, तो बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपको 5 नहीं देखना है, आपको 2 ही रोज देखना है, तो आप यहाँ पे 2 नंबर डालो, तो आपको स्टार्टिंग की सिर्फ 2 रोज देखने मिलेंगे इसमें, महाराष्ट्र और केरला। नीचे की रोज उसने दिखाई नहीं। सेम वे आपको नीचे की 2 रोज देखना है, तो आप यहाँ पे हेड के बाद टेल डालोगे, पूछ। ओके, लेट मी शो यू द पूछ। तो यहाँ पे हेड की जगह पे आप यहाँ पे डालोगे टेल, तो आपको लास्ट 2 रोज देखने मिलेंगी, दैट इज तमिलनाडु एंड दिल्ली। देखो, तो ये एक डेटा फ्रेम का इंस्पेक्शन है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी देखो इसमें कैसा होता है ना, कभी कभार आपकी ये सीएसवी फाइल एकदम बढ़िया है स्टार्टिंग में, यहाँ पे बढ़िया वैल्यूज है, इसमें सब वैल्यूज है, दिल्ली महाराष्ट्र कर्नाटका ऑल दैट वैल्यूज आर देयर। फिर हो सकता है बीच में ना यहाँ पे कहीं पे एक एक्स किसने गलती से टाइप कर दिया हो, तो पांडास क्या करता है, इसको सब पूरे को रीड कर लेता है, तो आपको यहाँ पे सब एम्प्टी वैल्यूज मिलेंगी, जबकि आपका डेटा फ्रेम यहीं पे खत्म हो गया। बट बिकॉज एक रॉन्ग वैल्यू यहाँ पे है, आपको पूरे डेटा फ्रेम गलत दिखेगी, तो आप ये टेल से देख सकते हो। अब इसको क्लीन कैसे करना, डिलीट कैसे करना, वो सब हम समझेंगे आराम से नेक्स्ट सेशंस में, बट यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। सेम वे फिर है शेप फंक्शन। अब हमारे पास टोटल कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है वो अगर हमें देखना है, तो डीएफ डॉट शेप फंक्शन है उसके लिए। अब दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज होते हैं टेल में और हेड में, क्योंकि हम इसमें कोई वैल्यू पास कर सकते हैं, लाइक 2 3 4 5, जितनी हमें रोज देखना है। शेप में हम कुछ भी पास नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको बताएगा कि नंबर ऑफ रोज कॉमा कॉलम्स। सो हमारे डेटा फ्रेम में 5 रोज है और 4 कॉलम्स है। 4 कॉलम्स आप गिन सकते हो, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम्स और टोटल 5 रोज है, आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, सो 5 रोज है। सो सेव फंक्शन का काम है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बताना आपको। फिर आता है नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज डीएफ डॉट इन्फो। अब इसमें भी हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, अब पर वो क्या कर सकते हैं वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाद में देखेंगे। तो डीएफ डॉट इन्फो में आपको यहां पे मिलता है कि कितनी एम्प्टी वैल्यूज है, ये एक ओवरव्यू है डेटा फ्रेम का। देखो जैसे कि इसमें रेंज इंडेक्स, रेंज इंडेक्स मतलब क्या होता है, देखो इंडेक्स मतलब कि ये जो डार्क में ब्लैक में वैल्यूज है 0 1 2 3 4, तो इसका रेंज क्या है, 0 से लेके 4 तक के इसका रेंज है। तो आपको वही देखने मिलेगा यहाँ पे, रेंज इंडेक्स में 5 एंट्रीज है, ठीक है, और उसका रेंज है 0 to 4। फिर टोटल कितने कॉलम्स है हमारे पास, टोटल 4 कॉलम्स है, वो आपको यहाँ देखने मिल रहे हैं। फिर हर कॉलम का इंफॉर्मेशन लाइक स्टेट, टोटल केस, रिकवर्ड एंड डेथ। अब इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि नॉट नल,
सो इसमें क्या हो सकता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये डेटा फ्रेम है, अब उसमें आपके पास महाराष्ट्र है, दैट इज स्टेट में, बट उसका आपको टोटल, लेट्स से कि आपको टोटल केसेस उसके नहीं पता कि टोटल कितने केस है आए हैं महाराष्ट्र में, बट आपको रिकवर्ड पता है और आपको डेथ पता है, लेट्स से रिकवर्ड 10 करोड़ है और डेथ लेट्स से 2 करोड़ है, तो आपको ये डेटा पता है बट ये नहीं पता है, तो उस केस में क्या होगा कि इसको नल बोलेंगे। नल मतलब कि एम्प्टी वैल्यू, मीन्स कि हमको उस डेटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस टाइप के डेटा को नल डेटा बोलते हैं। तो 5 नॉट नल डेटा मीन्स कि स्टेट हमारे पास पांचों वैल्यूज फिल्ड है यहाँ पे, महाराष्ट्र केरला तमिलनाडु जो भी है 5 स्टेट्स की वैल्यूज है हमारे पास। टोटल केसेस 5, मतलब हमारे पास टोटल केसेस भी जो है ना वो 5 एंट्रीज है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ एंट्रीज है। लेट्स से कि एक वैल्यू यहाँ पे नल रहती थी तो वो नॉन नल में काउंट नहीं होती थी, या नॉन नल वैल्यूज ओनली 4 होती थी यहाँ पे, मतलब 4 नॉन नल वैल्यूज और एक नल वैल्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से नल काउंट बताता है। नल काउंट बेसिकली ये बताता है कि कितने नल नहीं है आपके पास। सो 5 एंट्रीज है और पांचों के पांचों नॉन नल है, सिंपल। फिर इसमें एक डी टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। ये आपको बताता है कि आपके डेटा का टाइप क्या है। लाइक स्टेट, अब देखो स्टेट क्या है ना, ये कैरेक्टर डेटा है, लाइक ABCD 1 2 3 4, लाइक महाराष्ट्र तमिलनाडु। सो जो भी आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा है वो 9, वो ऑब्जेक्ट डेटा रहता है। ओके, जो भी कैरेक्टर जिसमें स्ट्रिंग अल्फाबेट्स हो वो आपका, या मिक्स हो MA 1 2 लाइक दिस, वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट डेटा। ठीक है, फिर ये तो आपको पता ही है टोटल केसेस ये इंटीजर है, रिकवर्ड भी इंटीजर है और डेथ्स भी इंटीजर है। सो दिस इज हाउ df.info इज यूज्ड। बेसिक बस हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमारा डेटा दिखता कैसे है। ये देखो ये इंटीजर वैल्यूज है, इंटीजर मतलब कंप्लीट वैल्यू बिना डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, फिर हम देखेंगे डिस्क्राइब फंक्शन। तो df.describe भी काफी मस्त फंक्शन है। देखो ये यहां से हमने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। अब df.describe में अगर आप देखोगे तो आपको यहां दिखेगा कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। तो इसमें काउंट मतलब 5 है ये E+00 मीन्स क्या रहता है ना इसका, E⁻0, मतलब कि 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1, मतलब कि ये 5 × 1 दैट इज 1। सो अब ये यहाँ पे E⁻6 दिख रहा है आपको, सो E6 दिख रहा है, मतलब क्या हो गया ये 10⁻6, मतलब कि ये 1.44 × 10⁻6। सो बेसिकली आप इसको 144 और 3 0 कुछ ऐसे 4 0 आप इसको समझ सकते हो। तो बेसिकली ये क्या बताता है आपको कि आपकी मीन वैल्यू क्या है, टोटल केसेस की मीन वैल्यू कितनी है, इतनी टोटल है मीन केसेस की वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है उसका, मिनिमम वैल्यू कितनी है उसकी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब ये मिनिमम नंबर ऑफ केसेस हर स्टेट में, टोटल केसेस में मिनिमम नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, फिर रिकवर्ड में। सो ये चीज आपको बताता है। ठीक है, ये चीज भी हम काफी डिटेल में समझेंगे बाद में। ये बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन होता है कोई मैथमेटिकली समरी बताने को, कि ये समरी है भाई मेरे डेटा की, दैट्स इट। इसको और डिटेल में हम लेटर ऑन समझेंगे कि ये परसेंटाइल कैसे रहता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब समझेंगे। ना द लास्ट इज df.columns। तो इसमें आपको मालूम पड़ेंगे कि आपके कॉलम के नाम क्या क्या है। जैसे मेरे इसमें स्टेट्स है, टोटल केसेस है, रिकवर्ड है और डेथ है। तो 5 कॉलम्स है, कॉलम के नाम यहाँ पे आपको मिलते हैं बस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास में एक एरे दिया है, मैंने एक एरे दिया आपको दैट इज 1 2 ओके 3 4 5 6, मेरे को एक ये एरे बनाना है आपसे, तो हम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट आप है कि एरे क्रिएट कर लो, एक सिंपल नॉर्मल एरे, जैसे कि ये 2 डायमेंशनल एरे आप देख सकते हो। तो ये 1 2 ऐसा है, फिर 3 4 एंड देन 5 6। सो एक सिंपल एरे को आप डेटा फ्रेम फंक्शन में पास करोगे, जैसे हमने डिक्शनरी पास किया था। क्या किया था हमने, pd.data frame, और उसमें सिर्फ डायरेक्टली डिक्शनरी पास कर दिया था, हमारा प्रॉब्लम हो गया था सॉल्व। क्योंकि उसमें कीज जो थी वो था कॉलम, और वैल्यूज जो थी वो कॉलम के अंदर की वैल्यूज थी। इसमें क्या है, आपके पास सिर्फ वैल्यूज है, तो आप वो एरे पास करोगे और फिर लास्ट में कॉलम का नाम दोगे कि दैट इज ए कॉलम एंड दिस इज बी कॉलम, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इसको हम df2 नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हो आप।
और ये प्रिंट हटा भी देंगे तो कोई यूज नहीं है उसका। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल डेटा फ्रेम मिल रहा है। ए और बी नाम, इसकी जगह आपको अगर कोई और नाम देना है, फॉर एग्जाम्पल गजोदर देना है, तो आप यहाँ कॉलम्स में बस नाम चेंज कर दो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। तो आप देखोगे गजोदर और काजू नाम आ गया यहाँ पे। आप ये इंडेक्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको रहना है कॉमा इंडेक्स, और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंडेक्स मेरा है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आप देखो यहाँ पे 0 1 2 है, अब ये चेंज होके हो जाएंगे ABC। तो ये सब कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ओके, इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट सेशंस में ऑल सब ये सब देखने वाले हैं। अब है एक्सट्रैक्टिंग कॉलम्स फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ ये जो मेरा डेटा फ्रेम है, एक बार मैं आपको पहले डेटा फ्रेम बताता हूँ और ये एरर क्यों आया वो भी आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा फ्रेम है, तो आप देख सकते हो अब इसमें से मेरे को सिर्फ टोटल केस का कॉलम निकालना है, सिर्फ एक कॉलम, आई डोंट केयर अबाउट रिकवर्ड और डेथ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ DF लिखूंगा, उसके आगे कॉलम का नाम लिखूंगा, तो मेरे टोटल केस है कॉलम का नाम वो लिखूंगा। ठीक है, सो अब ये सब हटा दो। तो आपको अब बोलो गाइस, ये कमेंट करके बताना, अगर मैंने पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ एक कॉलम निकाल लिया तो वो क्या बच जाएगा। हमने 1 मिनट पहले ऊपर पढ़ा, वो क्या बच जाएगा। यस, अगर आपने सीरीज कमेंट किया है तो दैट्स परफेक्टली राइट। अब ये एस जो है, अगर इसका आप टाइप चेक करोगे तो वो सीरीज रहेगा। मैंने आपको बोला था अगर वन डायमेंशनल सिर्फ कॉलम सिर्फ रो रहा तो वो सीरीज रहता है। तो आप टाइप फंक्शन से सीरीज चेक, उसका क्या टाइप है वो चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने सिर्फ टोटल केस वाला कॉलम यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक इंडस्ट्री यूज केस देखते हैं। इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 कॉलम चाहिए, टोटल केस और रिकवर्ड, या टोटल केस और स्टेट्स चाहिए आपको, तो कैसे निकालोगे देखो। और मुझे बताना कि अब वो फिर भी सीरीज रहेगा क्या जब हम 2 कॉलम्स निकालेंगे, तब कमेंट करके बताना। तो अब आपको 2 कॉलम्स निकालना है तो आपको 2 ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, 3 कॉलम निकालना है तो भी 2 ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डेटा है। तो अब मेरे को यहाँ से स्टेट निकालना है, तो मैं स्टेट का नाम, बस कॉलम का नाम एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने लिखा, ये NS, एग्जैक्टली राइट गाइस। अब ये NS जो है ना वो सीरीज नहीं बचा है, वो बन गया है डेटा फ्रेम, क्योंकि ये एक कॉलम से ज्यादा है, तो वो बन गया है डेटा फ्रेम। तो आप देख सकते हो स्टेट और टोटल केसेस। सो ये सब चीज आपको प्रैक्टिस करना काफी 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 जरूरी है। लास्ट फाइनल चीज पे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि ये इस सब चीज का यूज क्या है, एक इंडस्ट्री यूज केस के एग्जांपल से। इमेजिन करो कि आप फ्लिपकार्ट में एक डेटा साइंटिस्ट हो, आपके पास फ्लिपकार्ट का पूरा डेटा है। तो मैंने वहां पे एक डमी डेटा रखा है आपके लिए ताकि आप समझ पाओ, आप ये डाउनलोड कर सकते हो नेट से। ठीक है, इसमें मुंबई, ठीक है, अब देखो ये डेटा कैसा है। ये मुंबई सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में उसका रेवेन्यू कितने करोड़ का था, 1200 करोड़ का। उसकी क्वांटिटी कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल ये इस टाइप का डेटा है मेरे पास में। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको pd.read.csv फंक्शन से रीड कर सकता हूँ। ठीक है, और अब इसके अंदर हम ये लेंगे ऑर्डर्स ग्रुप बाय। अब ये क्या रहता है ये मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा, हमारे पास एक सेशन है पूरा जिसमें हम ग्रुप बाय समझेंगे। तो हमने क्या किया इसमें कि मुंबई के काफी मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। लेट्स से कि मुंबई चेंबूर में, मुंबई वर्ली में मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो मुंबई के जितने भी ऑर्डर्स थे उनका एक ग्रुप बनाया यूजिंग ग्रुप बाय फंक्शन, और उनका जो रेवेन्यू है, मतलब चेंबूर का रेवेन्यू, वर्ली का रेवेन्यू, ये सब रेवेन्यू को सम किया जो मुंबई का है, और ये आपको सिर्फ मुंबई का मिल रहा है। सेम वे दिल्ली का, सेम वे बैंगलोर का, सेम वे चेन्नई का। तो आप इसमें से आपकी सिटीज, और फिर हमने इसको सॉर्ट किया असेंडिंग में। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट वाला ऊपर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको सॉर्ट किया। ये एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कहीं पे जाओ, आप बता सकते हो कि आपकी टॉप परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है। तो फ्लिपकार्ट आपको ये सब क्वेश्चंस पूछेगा एज अ डेटा साइंटिस्ट कि बेस्ट सिटी कौन सी है, कौन सी सिटी सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रही है, कहाँ से हमारे पास सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ सबसे ज्यादा लॉस है। तो आप ये सब पांडा से कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम रिकैप करें तो हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने बेसिक ऑफ पांडास, कैसे सीरीज डेटा फ्रेम बनाते हैं वो पढ़ा, हाउ टू रीड अ CSV फाइल पढ़ा, फिर हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन पढ़ा, सब DF, हेड, टेल, डिस्क्राइब, इन्फो, और लास्ट में हमने कॉलम्स देखा। ठीक है, कि 1 और 2 कॉलम्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं।
सो अब आपको अगर ये वीडियो यूजफुल लगा और आप चाहते हो कि मैं पूरी सीरीज कंप्लीट करूं, तो डू नॉट फॉरगेट कि आप लाइक करो और कमेंट करो। ठीक है, नहीं पसंद आया तो बताइए क्या पसंद नहीं आया, और अगर इंग्लिश में चाहिए तो वो भी बताना। लेट्स सी कि ऑडियंस कौन सी ज्यादा है, हम उस लैंग्वेज में सेशंस कंटिन्यू करेंगे। तो ये था आज का कंप्लीट पांडास वन सेशन। स्टे कनेक्टेड, पूरी सीरीज देखना, हम काफी अच्छे इसमें एग्जाम्पल्स और प्रोजेक्ट्स भी करने वाले। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप स्माइलिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।